हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੇ इस स्पैशल वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क ਦਾ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ਇਹ पेपर 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क पोस्ट ਦੇ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ पेपर है ਇਹ टोटल 100 मार्क्स ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, जिस दे विच 70 मार्क्स का पेपर आपां नूं पुछया गया सी ऑब्जैक्टिव। बाकी जो 30 मार्क्स का बचता है यह पेपर आपां नूं पुछया गया सी सबजैक्टिव। ठीक है, यानी यह जो पेपर है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का यह ऑब्जैक्टिव प्लस सबजैक्टिव आपां नूं पुछया जांदा है। ठीक है, इन्हां 70 मार्क्स दे विच आपां नूं 50 क्वेश्चनस आपां नूं जीके दे पुछे गए सी ते बाकी जो 20 क्वेश्चनस बचते हैं ये आपां नूं पुछे गए सी इंग्लिश तो। टोटल हो गए 70 मार्क्स। ठीक है, और जो 30 मार्क्स आपां नूं सबजैक्टिव पेपर पूछा गया सी, इस दे विच टोटल 4 चीज़ां पूछिया गई सी। एक ऐसे पूछा गया सी, एक लैटर पूछा गया सी, एक प्रैसिस पूछा गया सी ते एक आपां नूं ट्रांसलेशन पूछी गई सी। यह सी टोटल 4 चीज़ां जो आपां नूं 3 नंबरां दे विच पूछिया गई सी। टोटल पेपर सी यह 100 मार्क्स का। इस वीडियो दे विच आपां 1 तो लैके 70 नंबर तक जो क्वेश्चनस इस दे विच ऑब्जैक्टिव पूछे गए सी उन्हां नूं आपां डिस्कस करांगे इस वीडियो दे विच डिटेल दे विच। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के लिए जो सबॉर्डीनेट कोर्ट्स ने उन्होंने के लिए 2022 की जी एडवरटाइजमेंट है वह आउट हो चुकी है। काफ़ी स्टूडेंट्स के द्वारा प्रीवियस पेपर की डिमांड की गई सी, इसलिए यह वीडियो मैं तुहाडे लई लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। इस वीडियो के जो आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं यह सॉल्व कर रहे हैं आप हरियाणा रीजन का। इस तो बाद आप नैक्सट वाली वीडियो के जो चंडीगढ़ रीजन के लिए पेपर होया सी 2019 के विच ही उसनूं भी डिस्कस करांगे डिटेल दे विच। ठीक है, यह पेपर है हरियाणा रीजन का जो कि मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला जो 50 क्वेश्चन आपां नूं जीके दे पूछे गए सी इन्हां नूं डिस्कस करते हैं। ठीक है, सब तो पहला क्वेश्चन आपां नूं पूछा गया सी किस दे कोल पावर है, शक्ति है। ठीक है, इलैक्शन जो पटीशन होंदी है इसनूं डिसाइड करने की जो पावर होंदी है किस कोल होंदी है। इलैक्शन पटीशन की जो पावर होंदी है डिसाइड करने की, फैसला करने की, यह पावर होंदी है हाई कोर्ट कोल। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनूगा अपना वो बनूगा सी ऑप्शन हाई कोर्ट्स। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, सैकेंड नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपां नूं करंट अफेयर्स तो पूछा गया सी, जिस दे विच आपां नूं पूछा गया सी बाय हाउ मच % ऑफ द FDI फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इनक्रीज्ड ड्यूरिंग द लास्ट 6 ईयर एज पर एनुअल रिपोर्ट 2018-19 ऑफ द DPIIT। यानी आपां नूं पूछा गया है इस दे विच जो लास्ट 6 सालों के जो एनुअल रिपोर्ट है जी 2018-19 के लिए रिलीज़ की गई सी। ठीक है, इस दे विच जो FDI है वो किन्ने % इनक्रीज़ कर दिता गया। ठीक है, ये आपां नूं पूछा गया सी, इस दे विच इनक्रीज़ होया सी 79%, 79%। इसका आंसर है डी ऑप्शन 79%। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, इस दे विच पूछा गया सी आपां नूं जो ऑथर ने एक जिन्हां दा नाम है खुशवंत सिंह, इन्हां दे द्वारा इन्हां 4 ऑप्शन के विचों किहड़ी रचना है जिहड़ी ओह खुशवंत सिंह की रचना है। ठीक है, ये आपां नूं पूछा गया सी इस क्वेश्चन के विच। खुशवंत सिंह के द्वारा जो रचना अपनी लिखी गई है उसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का सही उत्तर किहड़ा अपना वो है ए ऑप्शन ट्रेन टू पाकिस्तान। इस तो इलावा आपने ये भी याद रखना है जो खुशवंत सिंह ने इन्हों पद्म विभूषण भी दिता गया है। ठीक है, इन्हों पद्म विभूषण नाल नवाजा गया सी जो सैकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का। ठीक है, सब तो हाईएस्ट अवार्ड किहड़ा है भारत रत्न। भारत रत्न तो बाद जो सैकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का वो है पद्म विभूषण जो खुशवंत सिंह नूं दिता गया सी ऑथर नूं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इन्हां दी 2 रचना हो ने जिहड़ियां होर काफ़ी फेमस ने। एक तो इन्हां दी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, एक रचना हो रहा है उसका नाम की है द सिक्स टूडे। यह भी रचना है खुशवंत सिंह की। तो इन्हां दी एक ऑटोबायोग्राफी है जो आपां नूं पटवारी के पेपर के विच भी देखने को मिली सी, काफ़ी इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होती है। ठीक है, इन्हां दी ऑटोबायोग्राफी का नाम की है वह है लव ट्रुथ एंड लिटिल मैलिस। यह की है, यह इन्हां दी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। ये भी आपां नूं पूछा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, 2019 के विच यूनाइटेड नेशनस इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप है जिहड़ा सैलीब्रेट किया गया। आपां नूं पूछा गया है किस डेट नूं ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप किस डेट नूं सैलीब्रेट किया जाता है। यह सैलीब्रेट किया जाता है 30 जुलाई 30 जुलाई नूं। इसका आंसर है सी ऑप्शन 30 जुलाई। उस तो बाद नैक्सट देखो
जो लार्जेस्ट ग्लैंड होंदी है ह्यूमन बॉडी दे विच उसका नाम आपां नूं पुछा गया। इन्हां चार ऑप्शनस दे विच जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी दे विच उसका नाम की है? उसका नाम है लीवर। इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन लीवर। नैक्सट देखो 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन द नेम कुंजरानी देवी इज एसोसीएटेड विद, ठीक है, अपन नूं पूछा गया है जो नेम है जिसका नाम क्या कुंजरानी देवी, यह किस स्पोर्ट के नाल एसोसीएट है, ये अपन नूं क्वेश्चन दे विच पूछा गया। कुंजरानी देवी जो है यह एसोसीएट है वेट लिफ्टिंग के नाल। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन वेट लिफ्टिंग। नैक्सट देखो 7 नंबर क्वेश्चन में अपन पूछा गया सी स्केटिंग ऑन आइस इज पॉसीबल बिकॉज ऑफ, यानी जो स्केटिंग होंगी है, ठीक है, ये आइस के उपर पॉसीबल होंगी है, इसका कारण की है, ठीक है, ये अपन पूछा गया है इस क्वेश्चन के विच। इसका जो मेन कारण होंदा है वह की होंदा है, इसका जो मेन कारण है वह है द प्रैशर ऑन द आइस ड्यू टू स्केट मेल्ट्स द आइस बाय लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट फॉर्मिंग अ थिन फिल्म ऑफ वाटर। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन। ये अपन याद रखना है द प्रैशर ऑन द आइस ड्यू टू, यानी जो प्रैशर होंदा आइस के उपर, इसके कारण जो स्केटिंग होंदी है पॉसीबल होंदी है आइस के उपर। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन। 2019 के विच जो जापान ओपन होया सी टैनिस टाइटल, इसनूं किस दे द्वारा जित्या गया सी? जो जापान ओपन टैनिस टाइटल टूर्नामेंट होया सी 2019 के विच, इसनूं जित्या गया सी नोवाक जोकोविच के द्वारा, जो एक प्लेयर ने सर्बिया के प्लेयर ने नोवाक जोकोविच इन्हां दे द्वारा 2019 के विच जापान ओपन टाइटल जिहड़ा जित्या गया सी टैनिस का टूर्नामेंट होंदा है, ये भी आपां याद रखना। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन नोवाक जोकोविच। रेन इज कैमिकली, रेन जो है यह कैमिकली की है, रेन इज कैमिकली आ, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा सैल्यूलोज। रेन इज कैमिकली आ सैल्यूलोज। इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन सैल्यूलोज। वट इज़ द मिडल नेम ऑफ द वर्ल्ड क्लास बैट्समैन सचिन तेंदुलकर, यानी इन्हों का पूरा नाम की है? इन्हों का पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। अपन नूं पूछा गया है इसके जो मिडल के आएगा नाम वो की आएगा, ये अपन नूं पूछा गया। इन्हों का नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। इस करके आंसर की बन जाएगा अपना बी ऑप्शन रमेश। विच इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन गैस फाउंड इन द एयर बी ब्रीथ, यानी थर्ड जो मोस्ट जी गैस मिलती है एटमोसफीयर के विच, उसका नाम पूछा गया अपन। थर्ड मोस्ट गैस है जी कॉमन गैस है, ठीक है, जिस एयर दे विच, यानी एयर का मतलब कि एटमोसफीयर, जिस एटमोसफीयर के आप रहने साह लैने उस अपन पूछा गया है थर्ड जो मोस्ट गैस है उसका नाम की है? उसका नाम है आर्गन, ठीक है। अपने एटमोसफीयर के विच जो आर्गन की जो आर्गन जो है कितनी है, यह है 0.93%। 0.93% जो है यह की अपने एटमोसफीयर के विच आर्गन है, ठीक है। सब तो ज़्यादा जो मैक्सीमम गैस है एटमोसफीयर के विच कि है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी है? नाइट्रोजन है 78.08%। 78.08% जो है यह की है नाइट्रोजन। सैकेंड नंबर पर है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है? 20.95%, 20.95%। तीजे नंबर पर है सब तो ज़्यादा जो गैस है वो कि आर्गन 0.93%, ठीक है। उस तो बाद कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आ जाती है, वाटर वेपर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन आर्गन। उस तो बाद नेक्स्ट देखो 12 नंबर क्वेश्चन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरैक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है CBIC, ठीक है, जो इंडायरैक्ट जो टैक्स होंगे ने, ठीक है, उन्होंने देखता है GST विभाग है ये, ठीक है। अपन पूछा गया इस जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरैक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है CBIC इसके चेयरमैन कौन बने सी? उस समय बने सी 2019 के कौन बने सी? यह बने सी उस समय प्रणव कुमार दास। प्रणव कुमार दास ने जोड़े है उस समय बने सी एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBIC। बट अगर हुण पूछा जाए क्वेश्चन तो अपना आंसर चेंज हो जाऊगा। प्रेजेंट चेयरमैन कौन ने? प्रेजेंट जो चेयरमैन ने CBIC के, प्रेजेंट चेयरमैन जो ने CBIC के, उन्होंने नाम की है? उन्होंने नाम है विवेक जोहरी। विवेक जोहरी, ठीक है। एक विभाग होता है जिसका नाम है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सेस, जो अपना इनकम टैक्स विभाग है उसनों देखता है CBDT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है प्रेजेंट टाइम पे? इसके जो प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन ने उन्होंने नाम है नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता, यह भी आपको किसी एग्जाम के पूछा जा सकता है, यह भी आपने याद रखना है। इसका आंसर बन जाएगा प्रणव कुमार दास। एज पर द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फाइनली एग्रीड टू परचेज, यानी आपको पूछा गया है रिसेंटली न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा फाइनली जोड़ा है अप्रूव कर दिता गया है, समझौता एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है, ठीक है। एडवांस्ड MRS फॉर इट्स नेवल फोर्सेज,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ MRS जो है ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ एयरक्राफ्ट्स ने। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन एयरक्राफ्ट्स। Who among the following is the president of a country at present and has also been the prime minister in between his presidential terms? यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਨੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रेजेंट टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर ने रशिया के, उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मिशुस्तिन ये भी आपने याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर ने रशिया के। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना व्लादिमीर पुतिन। हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ अ स्टेट फ्रॉम ऑफिस? यानी जो राजपाल होंगे, गवर्नर होंगे, इसनों कौन हटा सकता है, रिमूव कौन कर सकता है अपने ऑफिस तो? इसनों हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेजिडेंट के द्वारा। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन प्रेजिडेंट। नेक्स्ट देखो, इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी किहड़ा केस सी जिस दे विच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोपाउंड किया गया सी, यानी थ्योरी है जिहड़ी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी है जिहड़ी इसनों प्रोपाउंड किया गया सी, किस केस दे विच? इस केस का नाम की है? इसका नाम है केशवनंद भारती केस। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन केशवनंद भारती केस। In which year Goa was formally assimilated on the territories of India by 12th Amendment Act, which made Goa, Daman and Diu यूनियन टेरिटरी? यानी आपको पूछा गया है 12वीं अमेंडमेंट हुई सी इंडिया के। ठीक है, जिस दे विच जो गोवा है इसनों इंडिया का पार्ट है जिहड़ा बनाया गया सी। ठीक है, इस दे विच जो गोवा है तो दमन एंड दिऊ ने इन्हों यूनियन टेरिटरी है जिहड़ा वो डिक्लेयर किया गया सी, किस ईयर दे विच हुई सी अमेंडमेंट? ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना 1963 1963। इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन 1963। नैक्सट देखो, एक ट्रीटी हुई सी, ट्रीटी ऑफ बसाइन, यह 1802 के हुई सी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ते किस व्यक्ति के विचकार हुई सी? जो ट्रीटी ऑफ बसाइन हुई सी, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ते बाजी राव टू के विचकार हुई सी। इसका आंसर बन जाएगा अपना ये ऑप्शन बाजी राव टू। पहली जो म्यूनसीपल कॉरपोरेशन सी इंडिया के जो सैटअप की गई सी, उसका नाम आपको क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, जो पहली म्यूनसीपल कॉरपोरेशन है जी 1687 के जी यह सैटअप की गई सी, इसका नाम की है मद्रास म्यूनसीपल कॉरपोरेशन। इसका आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन मद्रास म्यूनसीपल कॉरपोरेशन। मार्टरडम ऑफ चंद्रशेखर आजाद टुक प्लेस ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? यानी जो चंद्रशेखर आजाद ने फ्रीडम फाइटर, इन्हों शहीद किया गया सी, कदों किया गया सी? ठीक है, इन्हों शहीदी प्राप्त हुई सी, कदों हुई सी? इन्हों शहीदी प्राप्त हुई सी 27 फरवरी 1931, यानी ए ऑप्शन 27 फरवरी 1931। इंटरनेशनल डे ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी है जिहड़ा कदों मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी नूं दूर करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल लैवल के उपर, अंतरराष्ट्रीय लैवल के उपर। एक कदों मनाया जाता है? 17 अक्तूबर को मनाया जाता है हर साल। इसका आंसर बन जाएगा 17 अक्तूबर, बी ऑप्शन। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यह किस फील्ड के लिए काम करती है, किस फील्ड के नाल एसोसीएट है, संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह ह्यूमन राइट्स ने जिहड़े उन्होंने प्रोटैक्ट करती है, जो मानव अधिकार होंदे ने। ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स होंदे ने इन्होंने प्रोटैक्ट करती है। कौन? एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट्स? यानी किहड़ा 5 ईयर प्लान से जिस द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया सी ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट्स? यानी ह्यूमन डेवलपमेंट है जिहड़ा यह मेन फोकस है जिहड़ा किया गया सी, रिकॉग्नाइज किया गया सी किस 5 ईयर प्लान के? यह 5 ईयर प्लान किहड़ा है? यह है 8th 5 ईयर प्लान। इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन 8वां जो 5 ईयर प्लान से इस दे विच रिकॉग्नाइज किया गया सी ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन 8th 5 ईयर प्लान। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज़ द वर्ल्ड्स डैश? जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू है यह न्यूयॉर्क के विच है। यह वर्ल्ड का की है? लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है या फिर हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, की है यह? ठीक है, ये पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के विच। जो पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क के विच है यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। इसका आंसर बन जाएगा अपना ये ऑप्शन लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। गारंटी टू एन एक्सपोर्टर दैट द इंपोर्टर ऑफ हिज गुड्स विल पे इमीडिएटली फॉर द गुड्स ऑर्डर्ड बाय हिम इज नोन एज?
जो गारंटी प्रोवाइड की जाती है एक एक्सपोर्टर ਨੂੰ, ठीक है, इंपोर्टर के द्वारा, उसनों की बोलते हैं, उसनों आप बोलते हैं LOC यानी लैटर ऑफ क्रेडिट। लैटर ऑफ क्रेडिट यानी LOC, जिसनों आप लाइन ऑफ क्रेडिट भी कह दें। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन, लैटर ऑफ क्रेडिट। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक है, आपको पूछा गया है जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, इस किहड़े यूडिकेचर आते हैं, ये पूछा गया आपको, ठीक है, किहड़ी जिहड़ा है स्टेट है ये अंडर आती है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर। नागालैंड भी आती है, अरुणाचल भी, तो आसाम भी। इसका आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। फायर टैंपल इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, यानी किहड़ा रिलीजन है, ठीक है, जिस दे नाल जो फायर टैंपल है ये एसोसीएट है, जिस दे विच फायर टैंपल दे विच जिहड़ी पूजा है वो की जाती है, किस रिलीजन के नाल एसोसीएट है ये, ठीक है, ये पूछा गया आपको। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, जोरोएस्ट्रियनिज्म। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, जोरोएस्ट्रियनिज्म रिलीजन जो है इस दे विच पूजा की जाती है फायर टैंपल की। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, जोरोएस्ट्रियनिज्म। पहली जो चाइना वॉर हुई सी ये किस दे विचकार हुई सी? पहली जो चाइना वॉर हुई सी चाइना ते ब्रिटेन के विचकार हुई सी। इसका आंसर बन जाएगा अपना ये ऑप्शन, चाइना एंड ब्रिटेन। नैक्सट देखो 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान ते तुर्कमेनिस्तान, तीन देश ने, जॉर्जिया हो गया, उज्बेकिस्तान ते तुर्कमेनिस्तान। यह यूनाइटेड नेशनस जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हैडक्वार्टर न्यूयॉर्क के विच है, ठीक है, इसके मैंबर कदों बने से पूछा गया आपको इस क्वेश्चन के। यूनाइटेड नेशनस के जो तीनों देश ने मैंबर बने से 1992 के, 1992 1992। जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान ते तुर्कमेनिस्तान। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, 1992। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 वैन डिड जर्मनी अटैक फ्रांस, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी के द्वारा अटैक है जोड़ा कदों किया गया सी फ्रांस के उपर। फ्रांस के उपर जो अटैक किया गया सी जर्मनी के द्वारा वो कदों किया गया सी? ये किया गया सी 1940 के, 1940 के विच। इसका आंसर बन जाएगा 1940, 1940। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स द मून इज द वेलोसिटी टू गैट रिड द, जो एस्केप वेलोसिटी होंदी है रॉकेट की फायर करते हैं वो अर्थ की तरफ आंदा है, ठीक है। यह की होंदा है, यह क्यों होंदा है? यह अर्थ की जी ग्रेविटेशनल पुल होंदी है उसके कारण होंदा है। इसका आंसर बन जाएगा अपना ये ऑप्शन, अर्थस ग्रेविटेशनल पुल। फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स एट द सरफेस ऑफ वाटर, यानी अगर वाटर के सरफेस के उपर आपने कोई ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है, फ्रॉम अ सबमरीन, एक पनडुब्बी, पनडुब्बी आप बोलते हैं इंग्लिश के सबमरीन, ठीक है, उसके लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो आप पनडुब्बी के बैठ के, ठीक है, जो आप किसी सरफेस में देखना होंगे तो उत्थे आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या? उसका नाम है पेरिस्कोप। इसका आंसर है बी ऑप्शन, पेरिस्कोप। G15 जो है यह एक इकोनॉमिक ग्रुप है, किसका ग्रुप है? यह जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशनस है उसका ग्रुप है यह G15। इसका आंसर है ऑप्शन, फर्स्ट वर्ल्ड नेशनस। हिमालयन माउंटेनियरिंग जो है इसका इंस्टीट्यूट का जो हैडक्वार्टर है वो कितने है? हिमालयन जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है ये कितने लोकेटेड है? दार्जिलिंग के विच है। इसका आंसर है ऑप्शन, दार्जिलिंग। अगर किसी व्यक्ति ने लोक सभा का मैंबर बनना है तो मिनीमम एज कितनी होनी चाहिए है? वो होनी चाहिए है 25 साल घट्टो घट्ट। लोक सभा का बनने लिए 25 साल, ठीक है, सारे याद करने ने अपने। लोक सभा का 25 साल, राज्य सभा का मैंबर बनना है 30 साल, ठीक है, अगर प्रेजिडेंट बनना है, वाइस प्रेजिडेंट बनना है, ठीक है, तो 35 साल होनी चाहिए है, या फिर गवर्नर बनना है, तिना के लिए सेम एज है 35 साल, ठीक है। लोक सभा का 25 साल, राज्य सभा का 30 साल, प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट तो गवर्नर 35 साल, ठीक है, ये अपने याद रखना है। जो मैंबर होंगे ने राज्य सभा के ये इलैक्टेड होंगे ने किन्ने टर्म के लिए इलैक्ट होंगे ने? ये इलैक्ट होंगे ने 6 सालों के लिए। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन, 6 ईयर्स। ये एक परमानेंट बॉडी होंगी है जिसनों कभी भी डिजोल्व नहीं किया जाता, क्योंकि इस 1/3 जो मैंबर होंगे ने ये हर 2 सालों के बाद की होंगे ने रिटायर किए जाते हैं। इस करके ये परमानेंट बॉडी है, ये कदे भी डिजोल्व नहीं हो सकती राज्य सभा मैंबर जोड़े होंगे ने, ठीक है, क्योंकि इस जो मैंबर होंगे ने 1/3 मैंबर ने जोड़े हर 2 सालों के बाद ने जोड़े रिटायर होंगे ने। इस करके इसका आंसर है ए ऑप्शन 36वें का, ठीक है, 6 ईयर्स। बाईकैमरल लैजिस्लेचर का जो मतलब है वो की है? एक फ्रेज है जिसका नाम है बाईकैमरल लैजिस्लेचर। इसका मतलब की है? बाईकैमरल का मतलब की होंगे है? इस लोअर हाउस भी आ जाता है तो अपर चैंबर भी आ जाता है, ठीक है। इसमें जो इन्होंने दोनों को मिला देने आप की बोलते हैं बाईकैमरल लैजिस्लेचर। अ लैजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ अ लोअर एंड अपर चैंबर। इसका आंसर है सी ऑप्शन। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉल्स अंडर, ठीक है, यानी इस आपने याद रखना है सेंटर और स्टेट के विचकार जो कोई डिस्प्यूट होंगे है
इस नूं डिसाइड करन दा जिहड़ा पावर है सुप्रीम कोर्ट दे कोल हुंदी है, ठीक है। उसनूं की बोलते हैं, उसनूं बोलते हैं आपां ओरिजिनल जूरिसडिक्शन। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन ओरिजिनल जूरिसडिक्शन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, एक किताब है विनिंग लाइक विराट, थिंक एंड सक्सीड लाइक कोहली। यह जो किताब है इसनूं किसने लिखा? विनिंग लाइक विराट, थिंक एंड सक्सीड लाइक कोहली। इसनूं किताब नूं लिखा है किसने? अभिरूप भट्टाचार्य ने। इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन अभिरूप भट्टाचार्य। हैबियस कॉर्पस जो एक्ट है 1679 वाला, ठीक है, इस रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई ने। आपको पूछा गया है कि स्टेटमेंट सही है। स्टेट्स दैट नो वन वाज टू बी इंप्रिजनड विदाउट रिट और वारंट स्टेटिंग द चार्ज अगेंस्ट हिम, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को जो स्टेट है अरेस्ट नहीं कर सकती, इंप्रिजन नहीं कर सकती, जेल के बंद नहीं कर सकती विदाउट अ रिट और वारंट, ठीक है, जो उसके अगेंस्ट होने जरूरी ने, तां ही उस केस के जोड़ा है जेल के बंद कर सकती है 24 घंटिया के लिए। 24 घंटिया के बाद ही नाल दी नाल उसनूं मैजिस्ट्रेट के अगे पेश करना पऊगा, ठीक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सैकेंड देखो, प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ टू अ प्रिजनर टू ऑब्टेन आइदर स्पीडी ट्रायल और रिलीज इन बेल। बिल्कुल सही है, ठीक है। जो व्यक्ति है जिसनों अरेस्ट किया गया है, प्रिजनर है, उसके कोल अधिकार है, ठीक है, जल्दी तो जल्दी जो ट्रायल लैन कराने तो अपनी बेल कराने जोड़ा है वो रिलीज़ कराने जोड़ा है वो भी अधिकार है उस व्यक्ति को। बिल्कुल सही है, ठीक है। सेफ गार्ड द पर्सनल लिबर्टी, उसकी पर्सनल लिबर्टी है उसको अपने सेफ गार्ड करना है, ठीक है। ऑफ द पीपल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी इंप्रिजनमेंट ऑफ किंग्स ऑर्डर। बिल्कुल सही है, ठीक है। जो पर्सनल लिबर्टी है उसको अपने सेफ गार्ड करना, ये भी सही है। इस आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। रेड फ्लैग जो एक्सरसाइज है, ठीक है, यह एयर टू एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। यह इंडिया और किस देश के विचकार होंदी है? यूएस और इंडिया के विचकार होंदी है। इसका आंसर है सी ऑप्शन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विच टैलीस्कोप वाज यूज्ड, यानी कि टैलीस्कोप है जो यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन दैट डार्क मैटर इज़ नॉट टू मेड ऑफ टाइनी प्राइमोडियल ब्लैक होल्स एज स्टेटेड बाय स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। कि टैलीस्कोप है जो डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। यह टैलीस्कोप का नाम की है? इसका नाम है सोबारो टैलीस्कोप। एक करंट अफेयर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया सी, इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन सोबारो टैलीस्कोप। 7 तो लैके 14 अप्रैल तक किहड़ा वीक मनाया जाता है? 7 तो लैके 14 अप्रैल तक नैशनल हैंडलूम वीक है जो मनाया जाता है। इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन नेशनल हैंडलूम वीक। विच मूवी गॉट द बेस्ट मूवी टाइटल अवार्ड, जो फिल्म फेयर अवार्ड्स होए सी 2019 के जो बेस्ट मूवी का अवार्ड दिता गया सी, वो किहड़ी मूवी का दिता गया सी? यह जो मूवी है उसका नाम है राजी। इसका आंसर है ऑप्शन राजी मूवी। इन्हां दे विचों किहड़ा अवार्ड है जिहड़ा साइंटिफिक रिसर्च फील्ड के दिता जाता है? साइंटिफिक रिसर्च फील्ड के जो अवार्ड दिता जाता है उसका नाम की है? जी.डी. बिरला अवार्ड। इसका आंसर है ऑप्शन जी.डी. बिरला अवार्ड। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड एज द विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड फॉर 2018। 2018 के लिए जो विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड है जो डिकलेयर किया गया, किसनों किया गया सी? ये किया गया सी विराट कोहली ने। इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन विराट कोहली। वॉशिंग सोडा जो इसका कॉमन नेम की है? वॉशिंग सोडा का इसका कॉमन नेम की है? सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर है ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट। जो 89th अकैडमी अवार्ड्स होए सी, इस जो बेस्ट पिक्चर है जी सिलेक्ट की गई सी, उसका नाम की है? इसका नाम है मून लाइट। जो मून लाइट मूवी है इसनों बेस्ट मूवी का जो अवार्ड है वो दिता गया सी 89th जो अवार्ड होए सी इस दे विच, ठीक है। अकैडमी अवार्ड्स 89th के मून लाइट बेस्ट पिक्चर सिलेक्ट की गई सी। गैलीलियो वाज एन इटालीयन एस्ट्रोनॉमर हू। गैलीलियो जो है यह एक इटालीयन एस्ट्रोनॉमर सी। इस रिलेटेड अपन 3 जो स्टेटमेंट्स ने वो दी गई ने। इसके द्वारा टैलीस्कोप डिवेलप किया गया सी, बिल्कुल सही है। डिवेलप किए गए सी 4 सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर, बिल्कुल सही है। डिस्कवर दैट द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम प्रोड्यूसेस अ रेगुलर टाइम ऑफ मेजरमेंट, ये भी सही है, ठीक है। डिस्कवर किया गया सी जो मूवमेंट होंगी है पेंडुलम के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है रेगुलर टाइम मेजरमेंट के, भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। एप्सम इंग्लैंड इज़ द प्लेस एसोसीएटेड विद, जो एप्सम इंग्लैंड है प्लेस है एसोसीएट है किस चीज़ के एसोसीएट है? यह जो प्लेस है एसोसीएट है हॉर्स रेसिंग के नाल, हॉर्स रेसिंग के नाल। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन हॉर्स रेसिंग। यह 50 क्वेश्चन सी अपने जीके के जो इस पेपर के पूछे गए सी। बाकी आप जो 20 क्वेश्चन ने वो भी देख लें हम, ठीक है, जो इस इंग्लिश से पूछे गए थे, ठीक है।
इस दे विच सब तो पहला तुसीं देख सकते हो 5 क्वेश्चन जिहड़े ये आपां नूं इंग्लिश दे विच जिहड़े पुछे गए सी, कदे पुछे गए सी, ये आपां नूं पुछे गए सी नीयरैसट वर्ड दे, नीयरैसट जो मीनिंग वर्ड है वो आपां ने फाइंड करना सी, यानी इस दे विच आपां नूं की पुछया गया सी सिनोनियम्स, सिनोनियम्स पूछे गए सी ना 5 क्वेश्चन दे विच। प्राइवी का मतलब की होंदा प्राइवेट, निजी, ठीक है। इसका सिनोनियम की बन जाएगा सीक्रेट, इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन सीक्रेट। रेसिप्रोकेट, ठीक है, रेसिप्रोकेट का मतलब की होंदा इंटरचेंज करना किसी चीज़ को, तो इसका आंसर बन जाएगा अपना इंटरचेंज, ठीक है, तबादला करना, उसके लिए आप रेसिप्रोकेट है जो यूज़ कर लें, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना जिमें कोई चीज़ होंगी उसमें आप रेसिप्रोकेट कर दें, ठीक है, जिमें एक्स में आप 1/x लिख दें, इसमें आपने की करता इंटरचेंज करता, ठीक है, इसमें आप की करता रेसिप्रोकेट करता, इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन इंटरचेंज। विलीफाई, विलीफाई का मतलब की होंदा डिफेम, ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन डिफेम। रैप, रैप का मतलब की होंदा किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, किसी की आलोचना करना पंजाबी दे विच, इसका आंसर बन जाएगा अपना क्रिटिसाइज। एंटाइस, एंटाइस, एंटाइस का मतलब की होंदा टैंप्ट, इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन टैंप्ट। ये 5 क्वेश्चन जिहड़े पूछे गए सी आपां नूं, ठीक है, नीयरैसट वर्ड दे यानी सिनोनियम्स दे, ये आपां डिस्कस कर ले। हुण देखते आपां 3 जिहड़े वर्ड्स ने फिल करने आपां ने इन्हां ब्लैंक्स दे विच। 56 नंबर क्वेश्चन में की गया आपां नूं फादर शैल रिटर्न डैश एन हार, ठीक है, इस दे विच आपां नूं पूछा गया इस ब्लैंक दे विच की आऊगा, इस दे विच जो वर्ड यूज़ किया जाऊगा वो किया जाऊगा विदिन, ठीक है, विदिन यूज़ किया जाऊगा, विदिन। फादर शैल रिटर्न विदिन एन आवर, इसका आंसर बनेगा विदिन। इट इज़ टाइम, जो भी आपां नूं इट इज़ टाइम इस तरह का आपां नूं फ्रेज यूज़ किया गया जाए तो उस तो बाद आपां हमेशा पास्ट टेंस ही यूज़ करते हैं, तो इत्थे वेंट बन जाऊगा, ठीक है, वेंट आ जाऊगा इत्थे। इट इज़ टाइम यू वेंट होम, इसका आंसर बन जाएगा वेंट। वाई डू नॉट यू सिट डैश मी, यानी बिसाइड मी, यानी आंसर बनेगा बी ऑप्शन बिसाइड मी, इत्थे क्या आ जाएगा बिसाइड। ये तीनों जो क्वेश्चन ने ब्लैंक्स तो पूछे गए सी जो आप डिस्कस कर ले। इस दे विच आपां नूं 59 ते 60 नंबर जिहड़े क्वेश्चनस ने इहदे विच आपां नूं लैटर दे जिहड़े नंबर्स ने वो दिते गए ने, इन्हां नूं आपां ने एक मीनिंगफुल वर्ड दी रूप दे विच जिहड़ा है अरेंज करना सी, ठीक है। इस दे विच मीनिंगफुल वर्ड है जिहड़ा वो किवें अरेंज होगा, इसका आंसर देख लो सब तो पहला, इसका आंसर बन जाऊगा अपना सी ऑप्शन, ते जिहड़ा 60वां नंबर क्वेश्चन इसका आंसर बन जाऊगा बी ऑप्शन। इस दे विच सी किवें बनूगा देखो, सब तो पहला 5 है, 5 का मतलब की है सी, 6 का मतलब की है ए, उस तो बाद एस आ जाऊगा 4, तो फिर टी आ जाऊगा 1, तो 3 आ जाऊगा फिर 3 मतलब एल, उस तो बाद ई आ जाऊगा कैस्टल। कैस्टल एक मीनिंग बन गया, ठीक है, वर्ड बन गया मतलब जिसका मीनिंग हो सकता है, ठीक है, जिसका जो मीनिंग है मीनिंगफुल वर्ड ही आपने फाइंड करना, इसका मीनिंग होंगे, ठीक है। इस दे विच देख लेने आप, ठीक है, सब तो पहला सैकेंड लैटर यूज़ किया गया है एफ, उस तो बाद 4th यानी ए, उस तो बाद एम यूज़ किया गया है INE फैमिन, ठीक है, फैमिली फैमिन, ठीक है, यही आप यूज़ करते हैं फीमेल के लिए फैमिन, इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन फैमिन। उस तो बाद 3 आपां नूं इडियम फ्रेज पूछे गए सी, ठीक है। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब की होंदा जो कोई व्यक्ति अपना ही टैंपर खो दिंदा है, उसके लिए आप एक यूज़ करते हैं इडियम एंड फ्रेज जिसका नाम क्या टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका आंसर बनेगा अपना टू लूज वंस टेंपर, इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न, ठीक है, अ ग्रीन हॉर्न का मतलब की होंदा है जो एक इनएक्सपीरियंसड मैन होंदा, यानी किसी चीज़ का कोई भी एक्सपीरियंस किसी व्यक्ति को ना होवे, उसके लिए आप एक वर्ड यूज़ कर लेने, एक टर्म यूज़ कर लेने ग्रीन हॉर्न, एन इनएक्सपीरियंसड मैन, इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन एन इनएक्सपीरियंसड मैन। हार्ड प्रेस्ड, हार्ड प्रेस्ड का मतलब की होंदा है जो बहुत ही मुसीबत आ जाती है किसी व्यक्ति के उपर, तो उत्थे आप एक यूज़ करते हैं हार्ड प्रेस्ड, ठीक है, हार्ड डेज भी कहते हैं इसनूं, तो इसका मतलब की बन जाऊगा इन डिफिकल्टीज, इसका आंसर है डी ऑप्शन इन डिफिकल्टीज। उस तो बाद मिस स्पैल्ट देख लें, मिस स्पैल्ट टोटल 3 पूछे गए सी, इस दे विच सब तो पहला 64 नंबर क्वेश्चन जो मिस स्पैल्ट है वो किहड़ा है सर्जेंट, सर्जेंट के जिहड़े स्पैलिंग होणगे करैक्ट वो किहड़े होणगे SER, इत्थे ए यूज़ किया गया ना, इत्थे ई आऊगा SERGEANT, बाकी सारा कुछ ठीक है, ए दिएगा ई यूज़ होगा, ये सही स्पैलिंग ने सर्जेंट के, ठीक है। इस दे विच सैकेंड देखो, सैकेंड दे विच जो मिस स्पैल्ट दिता गया वो दिता गया आपको प्रोमिसरी, जो प्रोमिसरी है इसका याद रखना है, इसकी स्पैलिंग की ने, ठीक है, इस दे विच इसके स्पैलिंग की बनने, इस दे विच जो सिंगल एस यूज़ किया गया फिर डबल एस यूज़ होगा, ठीक है, PROMISSORY प्रोमिसरी, यह सही स्पैलिंग होंगे प्रोमिसरी के। उस बाद नैक्सट देखो, ये सबनों पता होगा ऑफेंस, ठीक है, ऑफेंस के स्पैलिंग की होंगे ने
OFFENCE, यानी S की जगह आप की यूज़ करांगे CE का यूज़ करांगे। ठीक है, ये बन जाएगा अपना ऑफेंस। इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन ऑफेंस। उस तो बाद 4 क्वेश्चन है ਜਿਹੜੇ पूछे गए सी अपन ऑपोजिट वर्ड, यानी इस अपन एंटोनी पूछे गए सी। सब तो पहला है अपने को वर्ड रैथ। ठीक है, रैथ का मतलब की होंगे एंगर, गुस्सा होना। ठीक है, इस जो अपना एंटोनी बनेगा वो बनेगा डिलाइट, किसी नाल ठीक बिहेव करना, इस गुस्से वाला बिहेव करना, इस ठीक बिहेव करना, तो उत्ते बन जाएगा अपना डिलाइट। ठीक है, जो शांतिपूर्वक जो बिहेव करता हो व्यक्ति, उसके लिए आप डिलाइट मैंने यूज़ कर लें। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन डिलाइट। टैक्सिट, टैक्सिट टैक्सिट का जो एंटोनियम बनेगा वो बनेगा रिटन। यदा मतलब की है ओरल। ठीक है, मूँह जवानी जिसनों पंजाबी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये की है रिटन, लिखा हुआ लिखित। इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन रिटन। ठीक है, उस तो बाद एल्योर, एल्योर जो है इसका मतलब की होंगे, एल्योर का मतलब की होंगे टू अट्रैक्ट समवन, टू अट्रैक्ट किसी को आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट समवनस। ठीक है, और इसका एंटोनियम की बन जाएगा रिपल्स। ठीक है, रिपल्स। टू डिसलाइक का मीनिंग कह सकते हैं आप, टू डिसलाइक, डिसलाइक। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूंडेन, म्यूंडेन। ठीक है, इसका जो सही एंटोनियम बनेगा म्यूंडेन का वो बनेगा अपना हैवनली। ठीक है, म्यूंडेन जो है ये इसका जो एंटोनियम बनेगा वो की बनेगा हैवनली। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन हैवनली। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन ने जोड़े आपू इंग्लिश के पूछे गए थे, इंग्लिश ग्रामर तो, जो आप डिस्कस कर लिए। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें दिखा दिना कि किहड़ा इससे आपू पूछा गया सी, किहड़ा आपू जिहड़ा लैटर है वो पूछा गया सी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिहड़ा इत्थे तुसीं देख सकते हो, पार्ट बी दे विच पूछा गया सी। सब तो पहला आपू एक लैटर पूछा गया सी जो आपने 150 वर्ड्स के आपने लैटर लिखना सी। टोटल 4 लैटर आपको दिते गए सी, इन्हां दे विचों कोई भी लैटर जिहड़ा आपने लिखना सी, कोई भी लिख सकते सी आप। ठीक है, इसके टोटल मार्क्स कितने सी 10। ठीक है, उस तो बाद एक लैटर पूछा गया सी। ठीक है, रेलवे अथॉरिटी को कंप्लेन करने के लिए, पुअर सर्विस यानी सर्विस वधिया नहीं दे रही, लैक ऑफ क्लीननेस यानी साफ सफाई के उपर जी है पुअर सर्विस, इन्होंने चीज़ों के उपर ध्यान देने के लिए रेलवे अथॉरिटी को कंप्लेन करनी सी। या फिर ठीक है एक व्यक्ति ने यानी एक ब्रदर है उसने लैटर लिखना सी। ठीक है, मोर केयरफुल अबाउट स्टडीज़, किसी व्यक्ति के द्वारा अपने ब्रदर को जी है वो लिखनी सी ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा जी है ध्यान दे सके पढ़ाई के उपर। यह लैटर लिखना सी। टोटल 5 मार्क्स सी इस लैटर के। ठीक है, टोटल हो गए 15 इतने तक डिस्क्रिप्टिव पेपर चो। उस तो बाद अपन एक प्रैसिस पूछा गया सी, इतने तुसीं देख सकते हो। ठीक है, इतने दोनों चीज़ां हो गई अपनिया। इस तो बाद प्रैसिस जिहड़ा है ये भी 5 नंबरों का पूछा गया सी। ये प्रैसिस की है, प्रैसिस के विच बेसिकली ये होंदा ये अपने इंपोर्टेंट जिहड़े ये जो इंपोर्टेंट लाइनस ने, इंपोर्टेंट जो पैराग्राफ है वो अपने तैयार करना होंदा। यानी अगर मान लो ये 100 वर्ड्स ने तो इन्होंने अपने 1/3 यानी 100 ਨੂੰ 1/3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33.3333 यानी अप्रोक्सीमेटली अपने 34 वर्ड्स के इस पैरे को कन्वर्ट करना होंदा है। ठीक है, इस जो भी जो इस पैरे के इंपोर्टेंट चीज़ां निकलदियां होंदियां ने वो अपने बाहर कढ़ के लिखनियां होंदियां ने अपने जो अपन पेपर दिता जाता है पेपर शीट उसके उपर। ठीक है, ये होंदा है प्रैसिस। टोटल 5 नंबरों का अपन पूछा जाता है, यानी ये कुछ ज़्यादा औखा नहीं होंदा। इस अपने जस्ट इन्हों जो इंपोर्टेंट चीज़ां ने सारी अपने सब तो पहला रीड करना है। ठीक है, उस तो बाद अपन समझ आ गया अपनी अपनी लैंगुएज भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, 34 वर्ड्स के मान लो 100 वर्ड्स ने टोटल, तो 34 वर्ड्स के आप अपनी लैंगुएज के भी इसनूं जिहड़ा है मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। जिहड़ा पूरा पैरा है इसका निचोड़ अपने कढ़ के लिखना होंदा है 34 वर्ड्स के विच। ठीक है, 1/3 जिन्ने भी लैटर होंगे यानी जिन्ने भी इत्थे वर्ड होंगे ना उन्हों का 1/3 अपने लिखने होंगे ने, निचोड़ कढ़ के लिखना होंदा है। टोटल 5 नंबरों का पूछा गया सी। उस तो बाद ट्रांसलेशन पूछी गई सी। यह हरियाणा रीजन के लिए पेपर होया सी, इस करके यह पेपर है जिहड़ा पंजाबी दे विच आपां नूं ट्रांसलेशन दी गई सी। हुण इस बार पंजाब रीजन के लिए हो रहा सबॉर्डीनेट कोर्स का, इस करके जो पैराग्राफ आऊगा ये आपां नूं पंजाबी दे विच आऊगा। ये याद रखना है अपने सबॉर्डीनेट कोर्स ने जिहड़े पंजाब दे विच ने उन्हां दे विच अपॉइंटमेंट होनी है, नियुक्ति होनी है, इस करके ठीक है यह पैराग्राफ की आऊगा पंजाबी च आऊगा। इस पैराग्राफ के टोटल नंबर कितने सी 10 सी। ठीक है, यह टोटल हो गया 30 मार्क्स जो सबजैक्टिव पेपर पूछा गया सी। 70 अपने ऑब्जैक्टिव कवर कर ले। ठीक है, उस तो बाद तुहानूं नाल ये भी दस दिता गया सबजैक्टिव की कुछ पूछा गया सी। ठीक है, टोटल हो गए 100 मार्क्स जो ये पेपर पूछा गया सी। सारा कंप्लीट पेपर अपने सॉल्व कर लिया इस वीडियो के विच। ठीक है, इस तो इलावा पंजाब फतेह बैच साडे द्वारा जिहड़ा है चलाया हो रहा है। ठीक है, यानी साडे द्वारा जो पंजाब फतेह बैच है जिहड़ा वो चलाया जा रहा है।
ठीक है, साडी ऐप के उपर जिसका नाम है पंजाब IQ। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी स्टूडेंट किसी भी पेपर की तैयारी है जी वधिया ढंग नाल करना चाहता है तो 2022 दे विच अपनी जी सिलैक्शन है उसनूं इंश्योर करना चाहता है तो वो स्टूडेंट इस पंजाब फतेह बैच में ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, यह जो पंजाब फतेह बैच है पहला इसकी फीस 6000 रुपये सी, बट तुहानूं 6000 रुपये करने की जरूरत नहीं हैगी। ठीक है, तुहाडी जी फीस होएगी वो 3100 रुपये होएगी और 250 दिन की वैलिडिटी होएगी इस कोर्स के विच। ठीक है, इस दे विच जिन्ने भी पंजाब दे विच पेपर ने चाहे PTPLS भी लवे, ठीक है, चाहे PPSC लवे या फिर जिवें हुण पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क हो गया पेपर या फिर PSPCO हो गया, कोई भी पेपर होवे सारे पेपरों के लिए यह जो कोर्स है तुहानूं बेनीफिट करेगा। ठीक है, सारा सिलेबस इस कोर्स के जिहड़ा है वो कवर किया गया है सारे पेपरों का। ठीक है, चाहे पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर का पेपर हो, कांस्टेबल का हो, फूड सप्लाई इंस्पैक्टर का हो, एक्साइज का हो, कोई भी पेपर हो, सारे पेपरों का जिहड़ा सिलेबस है वो इस कोर्स के विच कवर किया गया। ठीक है, तुसीं इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3100 रुपये के विच। ठीक है, अगर तुसीं अज के दिन इस कोर्स में ज्वाइन करते हो, ठीक है, इस दे विच एक कूपन कोड तुसीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, MG500। ठीक है, जो कूपन कोड तुसीं यूज़ करोगे MG500 तो तुहानूं 3100 रुपये पे करने की जरूरत नहीं हैगी, 500 होर डिस्काउंट मिल जूगा तुहानूं 2600 रुपये के विच जिहड़ा है यह कोर्स मिल जाएगा। पंजाब के सारे पेपरों के लिए तुहानूं यह कोर्स है जिहड़ा हेल्प करेगा। 250 दिनों की वैलिडिटी होएगी इस कोर्स की। ठीक है, इस दे विच सारे पेपरों का सारा सिलेबस है कवर किया जाऊगा। वीडियो क्लासेस मिलणगीਆਂ, PDFs जिहड़ियां स्टडी नोट्स है वो मिलणगीਆਂ तुहानूं नाल, ते डाउट सपोर्ट मिलेगा, MCQ सैशनस मिलणगे तुहानूं, ते PDF मटीरियल है जिहड़ा तुसीं डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह के आपने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का जो प्रीवियस पेपर कवर किया है, इस तरह के जो 2019 के जिन्ने भी पेपर होए ने 2020 2021 वो आपने सारे इंपोर्टेंट कवर किए हैं इस कोर्स के विच, ताकि तुहानूं जिहड़े प्रीवियस के विच भी अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होंदा है तो तुसीं उसनूं भी छड्ड के ना आओ पेपर के विच। इस तरह आपने इस बैच नूं जिहड़ा है डिज़ाइन किया है। ठीक है, इस दे लई साडी एप्लीकेशन तुसीं डाउनलोड कर सकते हो पंजाब IQ प्ले स्टोर तो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच लिंक मिल जूगा ऐप का, उत्थों भी तुसीं साडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस कोर्स के विच इनरोल कर सकते हो। ठीक है, यही सी कंप्लीट जानकारी अपने इस कॉमन बैच के बारे। यह सारे पेपरों के लिए हेल्प करेगा तुहानूं यह जो कोर्स है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7009868826। ठीक है, यह जो ऑफर है लिमिटेड टाइम ऑफर है 500 रुपये वाला। ठीक है, वैसे इसकी फीस है 3100 रुपये है, बट अगर तुसीं MG500 कूपन कोड यूज़ कर लेने हो तो तुसीं 2600 रुपये के विच इस कोर्स के विच इनरोल कर सकते हो। ठीक है, उस तो बाद अगर कोई स्टूडेंट जिवें इहदे विच आपां नूं पता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के विच 50 क्वेश्चन आपां नूं GK दे आउणगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपां नूं आउणगे इंग्लिश दे। ठीक है, इस दे विच जो स्टूडेंट जो 2019 के विच इन्हां 50 क्वेश्चनों के विचों 15 तो 18 क्वेश्चन भी करे आए सी, उन्होंने भी सिलैक्शन मिल गई सी इस पेपर के, क्योंकि इंग्लिश के नंबर वध गए सी उन्होंने। ठीक है, यानी अगर 18-20 नंबर भी 2019 के पेपर के आ गए सी तुहाडे जिस भी स्टूडेंट के, उन्होंने सिलैक्शन मिल गई सी इस पेपर के। ठीक है, इस GS है जिहड़ा GK है जिहड़ा पोर्शन है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने इस एग्जाम के। ठीक है, इस करके साडे द्वारा जिहड़ा है कंप्लीट GK बैच भी तुहानूं अलग तो प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर कोई स्टूडेंट कंप्लीट GK बैच है जिहड़ा लेना चाहता है तो वो स्टूडेंट इस GK बैच के भी इनरोल कर सकता है। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा पंजाब के सारे पेपरों के जिन्नी भी GK आती है, सारे पेपरों का जो सिलेबस है वो कवर होगा इस कोर्स के। ठीक है, और 15 तो 18 नंबरों के बच्चों जोड़ा है GK के 50 के सिलैक्शन मिल गई सी, इस करके मैं तुहानूं ये क्लीयर कर देना चाहना 18 तो 20 सॉरी। ठीक है, जो 18 तो 20 नंबर जिन्होंने मिले सी उन्होंने सिलैक्शन मिल गई सी 2019 के विच। ठीक है, इस दे विच अगर तुसीं इस GK GS कोर्स के इनरोल कर लैंदे हो तो तुहानूं 35+ नंबर जिहड़े ने वो पक्का प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी 35 तो ज़्यादा नंबर ने जिहड़े वो तुहानूं मिलणगे इस पेपर के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के विच, अगर तुसीं इस कोर्स तो अपनी तैयारी है जिहड़ी वो कर लैंदे हो। ठीक है, चाहे पॉलिटी हो हिस्ट्री हो सारा कुछ तुहानूं जिहड़ा है करवाया जाऊगा। इस दे विच वीडियो क्लासेस मिलणगीਆਂ। ठीक है, वीडियो क्लासेस प्लस PDF स्टडी नोट्स दिते जाएंगे तुहानूं नाल, तुसीं डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, 35+ तुसीं अपने इस बैच के विचों जिहड़ा है अचीव कर सकते हो इस पेपर के विच। अगर तुहाडे 35 इस दे विचों आ गए तो बाकी इंग्लिश के विचों अगर घट भी आ जाते हैं तो भी तुहाडी जिहड़ी सिलैक्शन है इस पेपर के विच पक्की हो जाऊगी। ठीक है, इसलिए तुसीं अगर कंप्लीट GK तैयार करना चाहते हो तो तुसीं साडा जिहड़ा ऐप दे विच पंजाब IQ एप्लीकेशन के विच कंप्लीट GK GS कोर्स है जिहड़ा वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस कोर्स की जिहड़ी फीस है वो कितनी है 1500 रुपये सिर्फ। ठीक है, अगर तुसीं 1500 रुपये
ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ get 30 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, get 30। ठीक है, जो get 30 ਤੁਸੀਂ ਕੂਪਨ ਕੋਡ यूज़ करोगे ਤੁਹਾਨੂੰ 30% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। 30% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਤੇ 45 यानी 450 रुपये ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ 1050, यानी 1050 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ GS GK ਦਾ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ GS ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ GK ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है, 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ 7009868826। ਇਹ ਜੋ ਆਫਰ ਹੈ 450 ਵਾਲਾ 30% ਵਾਲਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਮਟਿਡ ਟਾਈਮ ਆਫਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ GK ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪੇਪਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 101%। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ IQ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ PDF ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ PDF ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਸ ਦੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ IQ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਬੈਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ GS ਬੈਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।